क्या आपने कभी फाइल किया है कि आप कहीं बिलोंग ही नहीं करते? चाहे कितने ही लोग आसपास हों, फिर भी अंदर से एक अजीब सा लोनलीनेस होता है। घर सेफ नहीं लगता, दोस्तों को लगता है वो आपको समझते हैं, पर दिल के अंदर आपको लगता है कोई मुझे सच में नहीं समझता। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया के लिए आप एक्स्ट्रा हो। पर सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा सच ये है कि यह आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली आपके ब्रेन और बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। एक लड़की थी, शेरी। जब वो अपने थेरेपिस्ट के ऑफिस आई, उसके शोल्डर्स बिल्कुल डाउन थे, आंखें नीचे, और उसने अपने आर्म्स पे स्कैब्स छुपाने के लिए फुल स्लीव्स पहनी हुई थी। वो सुसाइडल नहीं थी, पर अपनी स्किन को बार बार स्क्रैच और पिक करती थी जब तक ब्लड ना आ जाए। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मोमेंट के लिए वो पेन उसे अलाइव फील कराता था। शेरी का चाइल्डहुड इजी नहीं था। उसकी मदर उसे बार बार कहती थी, आई डोंट थिंक यू बिलोंग इन दिस फैमिली। शायद हमें गलत बेबी मिल गया है। सोचो, एक बच्चे को यह बार बार सुनना पड़े तो वो अंदर से क्या फील करेगा। जब वो बड़ी हुई तो उसके साथ एक ट्रॉमेटिक असॉल्ट हुआ, पर उस ट्रॉमा ने उसके अंदर की बॉडी को फ्रीज कर दिया। वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को फील नहीं कर पाती थी, जैसे उसका बॉडी उसका हो ही नहीं। और जब इमोशंस अनबेयरेबल होते तो वो अपनी स्किन पिक करती थी, सिर्फ इसलिए कि एक पल के लिए वो कुछ फील कर सके। शेरी की कहानी यूनिक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाइल्डहुड में इग्नोर होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बार बार सिक हो जाते हैं, फीवर, स्टमक पेन, हेडेक, और पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। साइंस कहता है वो बच्चे अनकॉन्शियसली सिक पड़ते हैं, क्योंकि सिकनेस ही वो एक वक्त था जब उन्हें अटेंशन मिलती थी। सोचो, जब वो रोते थे, पेरेंट्स कहते स्टॉप क्राइंग वरना और मार पड़ेगी। पर जब उन्हें बुखार होता, सडनली मॉम उनका फोरहेड टच करती, उनके लिए सूप बनाती, उनके पास बैठती। तो बच्चे का ब्रेन सीख जाता है, पेन और इलनेस का मतलब है मुझे केयर मिलेगा। और जब वो बड़े होते हैं, उनका बॉडी वही पैटर्न रिपीट करता है। एग्जाम के टाइम स्टमक ऐक, घर में फाइट के बाद हेडेक, कभी कभी सेल्फ हार्म भी, क्योंकि ब्लीडिंग वुंड्स गारंटी करते हैं कि कोई आपको नोटिस करे। साइंस इसे साइकोसोमैटिक इफेक्ट कहता है। जब आपके इमोशंस दब जाते हैं तो बॉडी अपना मेगाफोन बन जाता है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन के दो सर्वाइवल सिस्टम्स होते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन, सबसे पुराना ब्रेन पार्ट जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। मैमेलियन ब्रेन जो कनेक्शंस और बॉन्डिंग के लिए बना है, लव, ट्रस्ट और बिलोंगिंग के लिए। अगर एक बच्चा चाइल्डहुड में लव्ड फील करता है तो उसका मैमेलियन ब्रेन स्ट्रांग बन जाता है। वो सीखता है लोग मेरे लिए हैं, मैं सेफ हूँ। पर अगर एक बच्चा इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड फील करता है तो उसका रेप्टिलियन ब्रेन डोमिनेट करता है। उसका दिमाग कहता है कनेक्शन डेंजरस है, सेफ रहना है तो बस सरवाइव करना सीख। इसीलिए इग्नोर्ड बच्चे बड़ा होकर सेल्फ हार्म करते हैं, टॉक्सिक एक्स के पास वापस जाते हैं या घोस्टिंग करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। पेन और लव एक ही चीज बन गई। सोचो अपने आसपास के लोगों के बारे में। आपके दोस्त बार बार टॉक्सिक एक्स के पास वापस क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके ब्रेन को लगता है पेन ही लव है। कुछ टीन्स स्कूल में फेंट या फेक इंजरी क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से वो अटेंशन के लिए तरस रहे होते हैं। ब्रेकअप के बाद आपको लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को लगता है लव लूज करना मीनिंग लाइफ लूज करना। तो जब आपको लगता है कि आप कहीं बिलोंग नहीं करते, घर सेफ नहीं लगता, या कोई आपको ट्रूली नहीं समझता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ब्रोकन हो। इसका मतलब है आपकी बॉडी को कभी सेफ्टी सिखाई ही नहीं गई। ट्रॉमा आपको आपके खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसीलिए शेरी एक छोटी सी मसाज टच से पैनिक हो गई। इसीलिए नेग्लेक्टेड किड्स बीमार पड़ते हैं। इसीलिए यूथ सेल्फ हार्म करते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में वापस जाते हैं। उनके अंदर एक ही क्राई है, प्लीज मुझे देखो, मुझे होल्ड करो, मुझे याद दिलाओ कि मैं बिलोंग करता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह नहीं है कि हम ऐसे लोगों को क्रेजी बोलें या फोर्स करें कि वो अपना बिहेवियर छोड़ दें। सॉल्यूशन है कनेक्शन रिबिल्ड करना। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप अपने बॉडी के अंदर सेफ फील करना दोबारा सीखते हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो जो आपको ट्रूली देखते हैं और समझते हैं। जब आप अपने नर्वस सिस्टम को स्लोली यह सिखाते हो लव और केयर बिना पेन के भी मिल सकती है। शेरी के लिए हीलिंग शुरू हुई बॉडी वर्क से, जेंटल टच, ग्राउंडिंग, अपने स्किन में दोबारा प्रेजेंट फील करना। किसी और के लिए थेरेपी, मेडिटेशन या एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आंखों में देखे और बोले आई सी यू। तो मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, क्या आपने कभी फील किया है कि आप कहीं बिलोंग ही नहीं करते? अगर हाँ, तो याद रखो, आप ब्रोकन नहीं हो। आपका बॉडी बस दोबारा सीखना चाहता है
सेफ्टी, केयर और लव की लैंग्वेज। और यह जर्नी आज से स्टार्ट हो सकती है।